अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मार्केटिंग से नईम अवान बात कर रहा हूँ। फिरोजपुर रोड के प्रोजेक्ट्स मॉडल सिटी और रेहान गार्डन डील करते हैं। अभी हम आज जो बात करेंगे कि किसी भी सोसाइटी में जब आप प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो उसकी पेमेंट करते वक्त किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर एक, उस हवाले से बात यह है कि जब आपने प्लॉट पसंद कर लिया तो आपने उसकी पेमेंट की टोटल अमाउंट भी अपना बजट बनाना है, लिस्ट डाउन कर लेना है। नंबर एक तो पेमेंट की अमाउंट होगी कॉस्ट ऑफ लैंड, कि आपने जो प्लॉट लिया है सपोज उसकी अमाउंट है, फर्ज कर लें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो हो गई। उसके बाद आपने उसको अपने नाम ट्रांसफर करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रांसफर फीस कितनी है। तो वो आप नोट डाउन कर लेंगे जी, आपकी ट्रांसफर फीस है सपोज 1 लाख रुपया। उसके बाद आपके प्लॉट के अगेंस्ट सोसाइटी कुछ चार्जेस बनाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस इसके नॉर्मली होते हैं, वो पेड हैं या नहीं पेड। और इसी तरह मेन बुलेवर्ड चार्जेस, फेसिंग पार्क के चार्जेस होते हैं, कॉर्नर चार्ज, ये सारे पेड होने चाहिए। अगर ये तीनों पेड हैं तो ये सोसाइटी के आपके फाइल के ऊपर कहीं मेंशन होगा, या आपने ये मेंशन करवा लेना है जब ये डील कर रहे हो। पेमेंट करने से पहले सोसाइटी के ऑफिस में बैठकर ये बताना कि जिसके ये मेन बुलेवर्ड का प्लॉट है इसके चार्जेस पेड होने चाहिए, हमने इसी तरह डील की है। तो वो हाँ जी कहेंगे ओके, तो उनसे कोशिश करें कहीं पर लिखवा लें अगर कहीं मेंशन नहीं है तो। उसके अलावा ट्रांसफर फीस हो भी आपने लिख लिया, डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने लिख लिया कि अगर ऑलरेडी पेड है तो आपने उससे बंदे से रसीदें लेनी है जिससे खरीद रहे हैं प्लॉट। नहीं पेड है तो आपको पता होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैंने ये चार्जेस पे करने हैं। फिर बुलेवर्ड चार्जेस हैं, और इस तरह ये आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी कि आपने कौन कौन सा खर्चा करना है इस प्लॉट का लेते वक्त। फिर आखिरी चीज़ एक और ज़रूरी नोट कर लेनी है कि जो आपकी डील करवा रहा है उससे आप उसकी कमीशन तय कर लेंगे। नॉर्मली 1% या 2% चलती है जो प्लॉट की कीमत है, उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह हैं वो शामिल नहीं होंगे। तो जो प्लॉट की कीमत है जितने का आप खरीद रहे हैं, आप उसका टोटल करेंगे, उसका 1% या 2% या 1.5% जो आपका आपस में तय हो जाए। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बंदा हमें लेकर दे रहा है ये उसका राइट है, उसको हमने देना है। तो ये सारा आपने लिस्ट डाउन कर लिया। अब आपने जब पेमेंट करनी है भाई, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि अगर फर्स्ट कर लें डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह पेंडिंग है, अभी पेड नहीं है, आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड दे रहे हैं, तो आप आईडी कार्ड मंगवाएंगे और फाइल की कॉपी मंगवाएंगे। टोकन देने के बाद आप थोड़ी सी अमाउंट 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार टोकन देंगे। आप कहेंगे जी जो फाइल में खरीद रहा हूँ उसकी कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दें या मुझे कॉपी दे दें, और शनाख्ती कार्ड जो मालिक का है जिसके नाम मैंने पेमेंट करनी है। तो आप एक तो उस फाइल को लेकर पेमेंट करने से पहले सोसाइटी के ऑफिस जब जाके वेरीफाई करवाएंगे, या उस डीलर भाई के साथ मिलकर चले जाएंगे ऑफिस में, जाके तसल्ली करें सोसाइटी ऑफिस में, जी ये फाइल मैं ले रहा हूँ, कोई इसमें इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स तो मुझे बता दें। एक दो मुझे याद है कि एक फाइल इस तरह हम डील करवा रहे थे, तो उसका 4.5 लाख सोसाइटी ने नोट किया हुआ था, इस बंदे ने 4.5 लाख देना है क्योंकि उसी ने किसी और बंदे का बयाना खाया हुआ था, तो वो ओनर का कोई जानने वाला था, तो उन्होंने वो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व करवाना था इस पेमेंट से पहले, तो फिर वो एक नया डिस्प्यूट खड़ा हो गया एट दैट टाइम। तो आप ये पहले सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी आपने ये जाके चेक करवाना है, सोसाइटी ऑफिस से भी चेक करवा लिया। अब आपने कहना है कि भाई ये शनाख्ती कार्ड नंबर है जिसका मैं इसके नाम का पीओ बना देता हूँ, पे ऑर्डर बनवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने पे ऑर्डर बनवाने से पहले कन्वे करना है, क्योंकि बाद लोग पे ऑर्डर से भाग जाते हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, तो बाद में आपका पे ऑर्डर बन के प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपने डीलर भाई को कन्वे करना है कि भाई जो सेलर है उससे बात करें कि मैं उसका पे ऑर्डर बनवाने लगा हूँ, तो वो जब कहेगा जी ठीक है बना दें, क्योंकि उसमें पूछना इसलिए भी ज़रूरी है, बाज़ का पे ऑर्डर से पहले ना वो इसलिए पूछना जरूरी, अमाउंट का डिफरेंट होता है कि वो कहता है जी 50 लाख की हमारी डील है, आप ऐसे करें 45 लाख का पे ऑर्डर बना दें, बाकी 5 लाख हमें ज़रूरी कैश चाहिए, हमें मौके पे किसी को पे करना है, ठीक है। सपोज उसने सोसाइटी के कुछ ड्यूज़ देने हो सकता है वहाँ पर उनके साथ किसी दोस्त का मामला लेन देन हो, उसने वो फौरी देना हो, या कोई ऐसे छोटे मोटे अमाउंट, वो बेरेबल है, कोई इशू नहीं है। जब आप स्टाम्प करेंगे 1500 1200 वाला, उसके ऊपर ये मेंशन कर देंगे ये पीओ अमाउंट इतनी पे की है और नकद इतना पे कर लिया, तो मैंने ये प्लॉट खरीद लिया, तो वो मेंशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसलिए आपने कन्वे करके उससे पूछना है, जब वो जवाब दे हाँ जी पे ऑर्डर बना दें, फिर पे ऑर्डर बनाएं, और जितना वो कह रहा है आप उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उतना पे ऑर्डर बना के पे ऑर्डर रेडी कर लें। फिर आप उसको कोशिश तो करें सोसाइटी के हेड ऑफिस में ही बुलवा लें उसे कि भाई पे ऑर्डर तो मतलब है कि पेमेंट रेडी है तो आप आ जाएं। तो सोसाइटी ऑफिस में आएँ आप और वो बैठ के साइन अंगूठे करें, आमने सामने ट्रांसफ़र हो फाइल की, सोसाइटी को भी पता चल रहा हो
कि जी ये पेमेंट कर रहे हैं और ये इनके नाम फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो आप वो पेमेंट कर दें, पीओ उसको दे दें, कैश दे दें, वो जब काउंट कर लेगा फिर वो साइन अंगूठे करके आपके नाम पर हक कर देगा अपनी फाइल को, ठीक है। तो फिर आपको सोसाइटी वाले उसी वक्त भी कुछ एक ज़रूर रिटर्न चीज़ दे देंगे कि भाई आपका ट्रांसफ़र फॉर्म है, ट्रांसफ़र शीट है, कुछ भी है, और बाकी जो कंप्यूटराइज फाइल है वो आपकी 2 दिन में 7 दिन में आप दोबारा ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रोसीजर होगा, आप ठीक है वो दोबारा जाकर ले सकते हैं। फिर चूँकि आप ऑनर होंगे, आपके नाम होगा, तो फिर आपने ही वो लेनी होगी, ठीक है। तो ये पेमेंट करते हुए आपने पे ऑर्डर बनवा लिया, और बाज़ का पार्टी कहते हैं कि भाई नहीं हम पे ऑर्डर नहीं, हमें कैश चाहिए, तो ठीक है आप अगर दोनों एग्री हैं तो वो मे भी हो सकता हो, लेकिन बैंकिंग चैनल से बेहतर है बैंक ट्रांसफ़र करें या पे ऑर्डर करें, ठीक है। चेक पे नहीं होगा, चेक पे कोई नहीं एग्री करता, क्योंकि चेक में इश्यूज आ जाते हैं, चेक जो है ना डिसऑनर भी हो जाता है, पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं होता। तो इस तरीके से आपकी ये पेमेंट जब हो जाएगी और फाइल आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो फिर बस आपको मुबारकें मिलेंगे कि भाई मुबारक हो आपने प्लाट खरीद लिया, और जिसने पेमेंट ली है उसको भी मुबारक हो, उसको पेमेंट अल्लाह ताला कहीं अच्छी जगह पे लगवा दे। तो ये सारे मामला आपने देख लेने होते हैं, कोई बाद में आपको सरप्राइज़ ना मिले कि अचानक आपको पता नहीं था कि इतने पैसे देने हैं, ये और देने हैं। जैसे मैंने बताया कई सोसाइटी के ट्रांसफर फीस 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो फिर आप वो कहाँ से मौके पे अरेंज करेंगे, या अरेंज भी हो तो फिर भी एक बंदे को सरप्राइज़ जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिया जाए तो बेहतर है। आप अपने आप को सबसे पहले ये ज़रूरी है सेफ रखना है। पे ऑर्डर बनवाना है तो सिर्फ उस बंदे के नाम बनवाना है जिसके नाम की फ़ाइल है, ठीक है। तो अगर वो कहे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पार्टनर, उसके नाम बनवा दो, नहीं, जो फाइल के नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर आप पे ऑर्डर उसका नाम का बनवा दें, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आप मद्देनज़र रखें। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी का खरीदो फरोख्त करनी चाहिए, लेन देन करना चाहिए, साथ साथ अपने बिजनेस और अपनी जॉब के साथ पहला फोकस उसी को रखें, उसके साथ इसमें आप खेलें, इसमें आप लेन देन करें, तो आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। मशवरे के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है।